तो 32 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 32 सीटें, 70 में से 32 सीटें, यानी 32 आप समझ रहे हैं ना कि 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 का है और 32 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। आप समझ लीजिए कि अभी समय 8:30 बजे हैं और 32 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। नतीजे माफ कीजिएगा, रुझान आ चुके हैं। और 32 सीटों पर जो रुझान है उसमें 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ बहुमत मा रही है, चुनाव जीत रही है, तो फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है कि वो 17 सीटों पर आगे चल रही है। मेरे साथ अरुण सर हैं। सर, क्या लग रहा है कि बहुत तेजी से बदलाव नजर आ रहा है? हम लोगों ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर तो नहीं हुई है, हालांकि अभी लड़ाई है 15 सीटों पर, वो भी आगे चल रही है। 19 और 15 का आंकड़ा चल रहा है। क्या लग रहा है कि आगे अभी क्या होने वाला है बदलाव? देखिए नरेश, जिस तरह से एग्जिट पोल आए, ज़्यादातर एग्जिट पोल ने जो है एक तरफा दिखाया और उसमें कुछ एग्जिट पोल ने जो है नेक एंड नेक फाइट दिखाई। कल का जो परसों का जो एक्सिस माई इंडिया वाला पोल था उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 45 से 55 की सीट बीजेपी को दी और आम आदमी पार्टी को 15 से 25 के बीच में 15 से 25 के बीच में दी। यानी इसका कहने का मतलब ये था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है 2 बार की, वो जो है अपना काम कर रही है। लोग जो है थोड़ा सा ऊब चुके हैं केजरीवाल से। कुछ पॉकेट्स में उनकी बढ़त बनी हुई है। कुछ इलाकों में आपने खासकर जो मुस्लिम इलाके जो 10-12 सीट हैं जहाँ पर 20 से 40% के बीच में उनकी पॉपुलेशन है, वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ पर ज़बरदस्त वोटिंग, आप तो क्षेत्र में थे, आपने देखा था। वहाँ पर वोटिंग ज़बरदस्त हुई। उन इलाकों में मुझे लगता है कि जो है केजरीवाल की पार्टी अच्छा कर रही है। लेकिन मैं इसके पहले ये भी कहूँगा कि अभी नेक एंड नेक जो रुझान चल रहा है ये सिर्फ अभी रुझान है, शुरुआती रुझान है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10:30 बजे 10 बजे के आसपास पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग होगी। अभी तो ईवीएम खुलना बाकी है। ईवीएम के बाद क्या होता है ये तो थोड़ी देर का इंतजार और करेंगे। लेकिन अभी के जो आपको नतीजे बताता हूं कि अभी रुझानों में जो हैं, रुझान के जो नतीजे कह सकते हैं इसको हम, रुझान के जो नतीजे हैं वो कह रहे हैं कि 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। तो इसमें एक बात और भैया, कांग्रेस को भी एक दिया जा रहा है सीट की, 1 या 2 सीट, जैसा कि ज़्यादातर एग्जिट पोल में उन्होंने कांग्रेस को एक या 2 सीट की बात कही है। तो वो भी हो सकता है कि कांग्रेस का इस बार जो है 2 चुनाव के बाद यानी 10 साल के बाद खाता जो नतीजे हैं इसमें कह सकता हूं 18 और 17 की लड़ाई देखिए सर। इन नतीजों के हिसाब से तो मैं एग्जिट पोल को फेल मानूंगा सर, जो नतीजे सामने आ रहे हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हम लोग का जो जीनिया का एग्जिट पोल हुआ है, जो AI पोल है, उसमें हम लोगों ने नेक एंड नेक फाइट बताई है। तो उसमें तकरीबन जो है अगर इस तरह की बात आती है तो नेक एंड नेक फाइट में जो है 35-36 के आसपास, 30 और 35 के बीच में दोनों पार्टी के जो है वो अगर 2 सीट कांग्रेस की आ जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी को इस बार कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा कि भैया दे दो हमें 2 सीट। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपने देखा होगा कि लगातार अगर कांग्रेस पार्टी हिट करती रही आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल ने कांग्रेस को हिट उस तरह से नहीं किया। शायद उनके सबकॉन्शियस में रहा होगा कि हो सकता है चुनाव के बाद हमें कांग्रेस की मदद लेनी पड़ जाए। ये भी एक हो सकता है। इसी वजह से स्ट्रैटेजी के तहत जो है उन्होंने कांग्रेस को उस तरह से हिट नहीं किया। जैसे वो हर जगह हर सभा में कह रहे थे, लोगों को एक तरह से डरा ही रहे थे कि साहब बीजेपी को वोट मत करना, बीजेपी आ जाएगी तो आपका जो ये 25 से 35 हज़ार के बीच का बजट जो है हम आपको सहूलियत देते हैं, ये बिगड़ जाएगा। लेकिन बजट पे ही बात आई तो बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया, मुझे लगता है कि वो बजट से जो अनाउंसमेंट था 12 लाख की आमदनी पे जो रिस्पाइट दी सरकार ने, वो मुझे लगता है डिसाइडिंग हो गया है। वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिसने लास्ट मोमेंट्स में जो है एक तरह से बीजेपी के फेवर में स्विंग कर दिया। और स्विंग की बात पर हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से 6% का वोट का स्विंग हुआ है, बीजेपी 48% वोट के आसपास है और आम आदमी पार्टी 42% के आसपास, तो उस 6% के वोट स्विंग में जो है डिसीजन हो सकता है कि वो फेवर में अगर बीजेपी के जाता है पूरी तरह से तो 25 से 30 सीट का जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन आपको हम बता दें कि तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए थे, उन एग्जिट पोलों के अगर आंकड़े उठा के देखें हम और अभी पहले रुझान के जो आंकड़े हैं उससे मिलाएं तो एग्जिट पोल भैया यहाँ पर थोड़ा सर फेल नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि अभी नतीजे हैं 23 और 19 की लड़ाई है, ज़्यादा दूर नहीं है आम आदमी पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी ये जो फाइट है ये आखिरी तक जाने वाली है। आपको
इस बार इस चुनाव में आज के दिन आपको 11 बजे तक तस्वीर साफ नजर नहीं आएगी। आपको इंतजार करना होगा 2 बजे तक, 3 बजे तक, हो सकता है कि आपको 4 बजे तक भी कई सीटों पर इंतजार करना पड़े, क्योंकि लड़ाई बहुत करीबी है, मतलब नजदीकी लड़ाई है और दोनों पार्टियां अभी एक दूसरे को करीब 44 सीटों के अभी रुझान आ चुके हैं। इसके बाद आपको लगातार हम आगे बताते रहेंगे, पल पल के अपडेट देंगे। लगातार हमारा लाइव सेक्शन देखिए, वहां पर बने रहिए और वीडियोज के जरिए बता रहे हैं कि अगर कम आ रही है क्यों आ रही है, ज्यादा आ रही है क्यों आ रही है, पूरा एनालिसिस हम कर रहे हैं। लगातार देखते रहिए India.com।